एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मनवर होश क्या है और जागरूकता क्या है, इसे हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। सभी भिक्षु बुद्ध को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु सामने बैठा एक भिक्षु प्रवचन सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस पर पड़ी, वह बोलते बोलते अचानक रुक गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक गए। बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है तथा बुद्ध से कहता है, भगवान, आपके शब्द और समय दोनों अनमोल हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान न दें। बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वह भिक्षु कहता है, नहीं भगवान, मुझे तो यह पता ही नहीं था, अभी पता चला। बुद्ध कहते हैं, तो फिर यह छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारी मर्जी के बिना हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना मर्जी के कुछ भी करा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देते हैं जिन्हें करने के बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वह भिक्षु कहता है, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी है। कृपा करके मुझे बताएं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा, जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, भगवान, होश क्या है। बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, परंतु जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो देते हो, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसके बाद तुम्हारी बेहोशी गायब हो जाएगी। इस सारी घटना सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछता है, इस कहानी से आप क्या समझे। वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहता है कि शुरुआत में जानबूझकर जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारे स्वभाव बन जाएगा। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी हम भी ऐसे बेहोशी में जीने की आदी हो जाते हैं और बेहोशी में बहुत सारे कार्यों को कर जाते हैं। कोई नाखून चबाता है तो कोई अपने नाक से छिड़कानी करते रहते हैं। ये सब बेहोशी के कार्य के उदाहरण हैं।